बेस हमने एडमिन पैनल से उसमें डेटा इंसर्ट करा था। आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कैसे हम फॉर्म के थ्रू जो हम फॉर्म में इनपुट डालते हैं उसको हम कैसे डेटाबेस में हम इंसर्ट करेंगे, मॉडल में इंसर्ट करेंगे और फिर उसको कैसे हम फैच करेंगे। ये सारा आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो जेंगो में एक्चुअली हम एक फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि HTML फाइल होती है, उसमें हम फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक forms.py करके पाइथन की फाइल बनानी पड़ेगी ऐप के अंदर। यहाँ ऐप के अंदर आप देख सकते हैं, माई ऐप के अंदर मैंने एक forms.py करके एक फाइल बना रखी है। ये इनबिल्ट नहीं होती है, ये एक्चुअली जब हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं होती है, जैसे कि बाकी सारे जितने भी हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, जैसे व्यूज़, टेस्ट, मॉडल, एप्स, एडमिन। ये इन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम ऐप क्रिएट करते हैं तो उसके थ्रू ये सारी फाइल अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन हमें forms.py को क्रिएट करनी पड़ेगी ऐप के अंदर। अपने ऐप के अंदर एक forms.py क्रिएट करेंगे और फिर इसमें हम ये कुछ कोड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले लाइन पे क्या है कि जेंगो से हम फॉर्म्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से डॉट मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स थे इसको हमने इंपोर्ट कर लिया ताकि हम मॉडल्स को यूज कर सके इसमें। अब यहाँ पे जैसे कि मॉडल में हम क्लास बनाते थे, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं। और ये स्टूडेंट फॉर्म्स करके एक नेम है, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने एक स्टूडेंट फॉर्म्स के नाम दे दिया। अंदर ये फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म्स, ये फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए और फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट करने के लिए ये कीवर्ड्स होते हैं और इन कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म होती है। इसके बाद से एट्रीब्यूट है यहाँ पे, जैसे नेम है। नेम, ये फॉर्म्स जो पैकेज है इसके अंदर कैरेक्टर फील्ड ऑलरेडी डिफाइन होती है जो कि कैरेक्टर को इनपुट करती है। आप इसमें कोई भी कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप इंसर्ट कर सकते हैं। विजेट्स में हम फॉर्म्स का जो टाइप है वो उसको हम डिसाइड करते हैं, जैसे वो टेक्स्ट इनपुट है या फिर ईमेल है या नंबर इनपुट है, पासवर्ड है, तो वो चीज़ हम विजेट्स के अंदर राइट करते हैं। अब यहाँ पे है रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। ये इसलिए काम आता है कि अगर वो जो फील्ड है, इनपुट फील्ड, अगर वो ब्लैंक होती है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके लिए हमने ट्रू कर रखा है। अगर यहाँ पे आपने फॉल्स कर दिया तो फिर वो ब्लैंक को भी एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी डेटा फॉर्म हमारा सबमिट होगा। और ये है मैक्स लेंथ, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है इस इनपुट फील्ड का, तो हमने 100 दे रखा है। आप कुछ भी दे सकते हैं एज पर अपने रिक्वायरमेंट। सेकंड यहाँ पे आते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एक फील्ड है यहाँ पे। फॉर्म्स के अंदर फॉर्म्स एक क्लास है, क्लास के अंदर ये ईमेल फील्ड डिफाइन होती है कि अगर ये ईमेल फील्ड है तो इस ईमेल आईडी फील्ड में सिर्फ ईमेल ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सेम थिंग यहाँ भी ये फॉर्म्स के अंदर ईमेल फील्ड होती है इनपुट में। फिर हमने सिटी को लिया है, वैसे ही टेक्स्ट इनपुट किया हुआ है इसको। मार्क्स हमने, ये फॉर्म्स के अंदर एक नंबर इनपुट फील्ड होती है। इस नंबर इनपुट टाइप में हम सिर्फ नंबर या इंटीजर्स को ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड ट्रू कर रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिक्वायर्ड फॉल्स किया हुआ है मैंने सिटी में, यानी कि सिटी अगर नहीं भी फिल करते हैं, हम ब्लैंक भी रखते हैं, तब भी फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। लेकिन बाकी तीन जो फील्ड हैं ये सारी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आती है क्लास मेटा। ये मेटा क्लास में हम ये बताते हैं कि ये फॉर्म किस मॉडल से लिया गया है, किस मॉडल को ये फॉर्म यूज़ करने वाला है। तो हमारा एक मॉडल है स्टूडेंट करके जो हमने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने मॉडल्स करके ये स्टूडेंट करके हमने एक ये मॉडल क्रिएट किया हुआ है। इसी मॉडल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर्म्स में। तो उसके लिए हमें यहाँ बताना पड़ता है इसको कि हम किस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्म में, यानी कि अगर ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो किस मॉडल में जाके इंसर्ट होगा ये सारा डेटा। तो अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में जाके सबमिट हो जाएगा। और उसमें हम ये भी बताते हैं कि कौन कौन से फील्ड को हमने यूज़ किया हुआ है।
अगर मान लीजिए जैसे वहाँ 5 फील्ड थी, 5 फील्ड थी, यहाँ हमने 4 ही लिया हुआ है, इसलिए कि नेम, ईमेल आईडी, सिटी और मार्क्स, डेट जो ऑटो ट्रू है, यानी कि उसको हमने इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ऑटोमेटिक वो डेट फिलअप कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 2 ही फील्ड इंसर्ट करनी है, ये ईमेल आईडी और नेम, तो आप बस सिर्फ 2 का नाम दो, 2 का नाम नहीं दो, बस सिर्फ 2 में ही वो डेटा इंसर्ट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ फील्ड डिसाइड करते हैं कि किस फील्ड, कौन कौन से फील्ड हमने यूज़ किया है और किस किस फील्ड में जाके ये डेटा इंसर्ट होगा। तो उसके लिए हम क्लास मेटा बनाते हैं, और ये मेटा मतलब ये इनबिल्ट होता है, इसको हम ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ नाम दे दें, ये मेटा ही होता है। इसके लिए क्लास ऑलरेडी डिफाइन होती है, तो ये कस्टम नहीं है, ये इनबिल्ट है। बाकी ये जो क्लास है, ये नेम, ये कस्टम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे। ये फील्ड है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें। लेकिन हाँ, ये चीज़ वही देना है जो हमने मॉडल में क्रिएट किया हुआ है। ये नेम मॉडल का ही है, सिटी जो, अगर यहाँ नेम डिफरेंट होगा तो फिर वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब हम आते हैं, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया था, सबसे पहले हम इसका यूआरएल डिसाइड करेंगे कि किस यूआरएल पे जाके ये मैच होगा। तो अब हम यहाँ पे एक जैसे इंडेक्स किया था, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट करके स्टूडेंट फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ पे एक हम व्यू का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट ही कर ले, स्टूडेंट कर लेते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये हमारा यूआरएल होगा, यानी कि अगर हम यूआरएल में लोकल होस्ट कॉलन 8000/स्टूडेंट फॉर्म लिखेंगे, तो हमारा ये स्टूडेंट 1 नाम का व्यू ओपन होगा, यानी कि इस व्यू पे जाके ये स्ट्राइक करेगा, और इस व्यू में जो भी कंप्यूटेशन होंगी उनको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये यूआरएल हमने डिसाइड कर दिया है इसके लिए। अब हम आते हैं अपने views.py में, और उस नाम से स्टूडेंट 1 के नाम से ही हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं। रिक्वेस्ट मैंने पिछली बार बताया था कि एक सेशन होती है, इसे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें उस डेटा को पोस्ट करनी है। तो एक्चुअली क्या है, हम यहाँ हमेशा पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं फॉर्म में, गेट मेथड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी इनसिक्योर होता है। पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि डेटा जो हमारा आ रहा है वो पोस्ट मेथड है या नहीं। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा मेथड पोस्ट है कि नहीं। अगर वो पोस्ट है तब आगे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं फॉर्म करके। अब यहाँ पे हम उस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमने जो भी यहाँ फॉर्म का नाम दिया था स्टूडेंट फॉर्म, ये हमने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब एक्चुअली क्या है, फॉर्म हम व्यूज़ में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्म को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कमेंट किया था, अनकमेंट करता है इसको। अब जाके फॉर्म्स की जितनी भी फाइल होंगी हम व्यूज़ में यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं हर चीज़ को। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म जो है वो forms.py में है। इस फॉर्म को हम व्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे फॉर्म नाम से, और उसका मेथड जो है वो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्म है वो वैलिड है कि नहीं। वो पहले एक इसमें इनबिल्ट होती है ये फंक्शन, ये चेक करता है कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। उसके बाद अगर वो वैलिड होती है तो आगे एग्जीक्यूट करता है।
अब हम नॉर्मली कुछ नहीं करना, अब हमें जो फॉर्म होता है उसे हम सेव कर देंगे, सिंपल सा। अभी हम सिर्फ इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से फिर रिटर्न कहाँ करेगा वो, तो रिटर्न के लिए हम HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट हम उसी पेज पे कर लेते हैं फ़िलहाल। यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्टूडेंट फॉर्म। यहाँ ये हमने इस HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट में हम URL का पाथ देते हैं, यानी कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये मैच करेगा स्टूडेंट फॉर्म URL को, और फिर उसको उसी पेज को रीडायरेक्ट कर देगा जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद से। तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म हमने दे दिया, उसके बाद से हम एल्स पार्ट में आते हैं इसके, कि अगर पोस्ट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्म, यहाँ हमने कुछ नहीं दिया, खाली फॉर्म दे दिया, यानी कि अगर वो पोस्ट मेथड नहीं होगा तो हमारा ये फॉर्म जो ब्लैंक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो जब हम पहली बार एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म आएगा, और जब हम सबमिट कर देंगे उसको तब वो इस कोड में एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको रिटर्न करते हैं, कहाँ पे रिटर्न करनी है, अब एक यहाँ पे हमने HTML फाइल बनानी पड़ेगी जहाँ पे वो फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम एक स्टूडेंट नाम से student.html करके एक फ़ाइल बना लेते हैं, और एज यूजल यहाँ पे एक डिक्शनरी पास कर देंगे हम, फॉर्म, और ये डिक्शनरी में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, फॉर्म ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू इस की में, ये हमारा की है। फॉर्म आप कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर वन समथिंग, या फॉर वन दे दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कन्वीनियंस के थ्रू आप किसकी को यूज़ करना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने की दे दी इसको, अब इस की से ही हम इसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक student.html नाम से एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, अपने HTML फाइल, जो कि बनती है हमारी टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, यहाँ हम अब यहाँ पे हम उस फाइल की एक फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। कुछ यहाँ मेथड हम पोस्ट यूज करते हैं, एक्शन अभी हम कुछ नहीं देते हैं इसमें, नॉर्मल का कुछ एक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हम एक CSRF टोकन यूज़ करते हैं। CSRF टोकन एक्चुअली क्या होता है कि CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी होता है। इसमें एक अटैक होती है जो कि इनपुट फील्ड के थ्रू अटैक करते हैं हैकर्स हमारे डेटाबेस में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे CSRF टोकन यूज़ करते हैं हम लोग। ये अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, एरर शो करेगा हर बार वो। तो हमें ये इंक्लूड करनी पड़ती है। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो विकीपीडिया पे इस पर एक अच्छा आर्टिकल है CSRF टोकन के बारे में, आप उससे पढ़िए और आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ अटैकर्स किस फॉर्म में हमारे डेटाबेस पे अटैक कर सकते हैं।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक हम डिप यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा की थी उस की को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज पी क्या है। यहाँ पे हम एज पैरा, इसका मतलब होता है एज पैराग्राफ, यानी कि जो आपका फॉर्म है ना, जो फील्ड है नेम, सिटी, मार्क्स, ये सारे एज ए पैराग्राफ आ जाएंगे अपने आप। यहाँ बस हम इतना ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। और नॉर्मल सा एक हम यहाँ बटन यूज़ कर लेंगे, टाइप उसका सबमिट हो जाएगा। बस और कुछ यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे सबमिट लिख देंगे हम। अब मैं इसको आगे और इलेबरेट करूँगा। आप जब फॉर्म सबमिट होगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ एस पी होता है, एस टेबल होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। पहले इसको समझ लेते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट होता है ये। तो ये हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कुछ H1 टैग में। स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये नेम, ईमेल आईडी, सिटी, मार्क्स, ये सारे आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको अगर जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट HTML में सिर्फ हमने एज पी, यानी कि पी का मतलब होता है पैराग्राफ। अगर यहाँ पे हम एज ऐसे फॉर्म एज टेबल करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एज यूएल, एज टेबल, ये तीन होती हैं यहाँ पे। लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा ये, यूएल अनऑर्डर लिस्ट होती है, ये टेबल के फॉर्म में आ जाता है। तो आप जो भी करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एज पी किया हुआ है यहाँ पे, इसी को ट्राई करते हैं। मैं यहाँ सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, ये वहीं पे उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अब हम इसको चेक करना है कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं। तो एक तो तरीका हम यहाँ मैसेज इसमें डाल दें, ताकि जब वो सबमिट हो जाए तो एक मैसेज कर दे कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। वो हम देखेंगे बाद में मैसेज को कैसे हम रिडायरेक्ट करते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसमें जाके एडमिन पैनल में, एक वही तरीका है अभी तो चल @gmail.com का। यहाँ आप देख सकते हैं हमने अभी इंसर्ट कराया था और वो सारा डेटा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। तो ये डेटा हमने इंसर्ट कराया था। यहाँ से आप डिलीट जो भी करना चाहें अपना, वो एक नॉर्मल तरीका है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने चेक कर लिया, हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है इसमें। अब हम इसे क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इसमें हम कुछ CSS अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ बूटस्ट्रैप की फ़ाइल हम कैसे इसको लगाते हैं इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे हम बूटस्ट्रैप में एक अच्छी सी एक लुक एंड फील इसका एक हम अच्छा दे सकते हैं फॉर्म का। अभी तो हमने एक रॉ ओनली हमने बैकएंड देखा, हमारा बैकएंड वर्क कर रहा है सही से। अब हम अगले वीडियो में इसको बूटस्ट्रैप लगा के फाइल और हम कैसे इसमें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में बताएं कि हाँ मुझे ये डाउट है, मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। तो धन्यवाद।